हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था, तो फ्रेंड्स आज हम इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करने वाले। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी सारे पॉइंट्स 9 पॉइंट मैंने दे रखे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए फ्रेंड्स। एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना फ्रेंड, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में कहीं कोई दिक्कत नहीं वाली फ्रेंड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट बोलते हैं इसमें कि इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाया था तो वहाँ हमने लिखवाया था इट इज़ ए रियल अकाउंट फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इसको कंपेरेटिव स्टडी करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। दैट मीन्स ये होता है फ्रेंड्स कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है कि नॉमिनल अकाउंट है। मतलब कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आने वाले हैं जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हो। और फ्रेंड्स वैसे भी देखिए, नाम ही क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर, और इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉमिनल अकाउंट फ्रेंड्स। हम लोगों ने 11 में पढ़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, तो इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड है, इट इज़ प्रिपेयर टू द हेल्प ऑफ आरपीए। फिर ध्यान रखिएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से बनाया जाता है फ्रेंड्स। यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को देख कर क्या बनाया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड। फ्रेंड्स, ऑल रेवेन्यू इनकम क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसी इनकम जो रेगुलर बेसिस पे होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी इनकम जो रेगुलर बेसिस पे होती है और ऐसे खर्च जो रेगुलर बेसिस पे किए जाते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड। फिर ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे कंडीशन फ्रेंड्स, बट इट शुड बी रिलेटेड ओनली फॉर करंट ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे थोड़ा एम्फेसिस करिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है करंट ईयर। मतलब कि सारे रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होंगे, बट एक कंडीशन फ्रेंड्स, वो सारे इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेट करना चाहिए कहाँ से, करंट ईयर से। मतलब अगर हम लोग 31 मार्च का अगर अपन आई अकाउंट बना रहे हैं तो उसी साल से रिलेटेड सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कैपिटल इनकम और रिसिट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। फ्रेंड्स, कैपिटल इनकम और रिसिट्स आर नॉट रिकॉर्डेड मतलब यहाँ पे भी क्या दिखा था, और रेवेन्यू इनकम, यहाँ पे है कैपिटल इनकम और रिसिट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एग्जांपल देखते हैं पहले। एग्जांपल लिखा है कि डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस नॉट कंसिडर्ड लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, मतलब कि जब भी कोई हमको डोनेट करता है, कोई भी डोनेशन देता है हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो फ्रेंड्स अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन के तौर पे दे रखा है, मतलब कि अगर वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के दे रखा है कि नहीं भाई, अगर अपन डोनेशन देते तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया, डोनेशन फॉर लैंड हो गया, मतलब जब वो डोनेशन दे रहा है तो उस डोनेशन के साथ एक कंडीशन लगा दे रहा है कि डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर लैंड एंड वॉट एवर जो भी हो। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तो ऐसा डोनेशन, ऐसी इनकम का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स मतलब कि जैसे कि अपन यहाँ पे लिखा है कि परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर जो भी अपन आप खरीदते हैं, तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स। बट डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट एसेट आर रिकॉर्डेड। मतलब उस फिक्स्ड एसेट से होने वाले डेप्रिसिएशन को या उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस का यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बट अगर अपन फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं या फिक्स्ड एसेट सेल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठा पॉइंट फ्रेंड्स, छोटा पॉइंट है आउटस्टैंडिंग इनकम। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड बट इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड बार ये वर्ड आ गया, इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। मतलब कि फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग इनकम ऐसी इनकम
जिसकी सर्विस दी जा चुकी है लेकिन अभी पैसा मिलना बाकी है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। और वैसे एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या फ्रेंड्स, इट इज़ रिलेटेड ओनली फॉर करंट ईयर। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड करता हो तो डेफिनेटली क्या करेंगे अपन, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं करता हो तो यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिकॉर्डेड। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड बट इट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। फ्रेंड्स फिर से देखिए, ये बार बार ये वर्ड आ रहा है फ्रेंड्स, करंट ईयर करंट ईयर, मतलब कि एडवांस का प्रीपेड का तो रिकॉर्ड होगा, बट एक कंडीशन है फ्रेंड। कंडीशन क्या, वही कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो करंट ईयर का है, यानी कि जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, अगर उस ईयर का अगर प्रीपेड इनकम एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड लिखा है 8 पॉइंट में, टू नो द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द एनपीओ। फ्रेंड्स इनकम और एक्सपेंडिचर बनाने के पीछे लॉजिक क्या है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है फ्रेंड्स टू नो द सरप्लस और डेफिसिट, यानी कि सरप्लस या डेफिसिट जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दैट मीन्स क्या, अक्रूवल बेसिस। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं ना, वो अपना अकाउंट किस बेस पे रखते हैं फ्रेंड्स, अक्रूवल बेसिस। फ्रेंड्स अक्रूवल बेसिस मतलब क्या होता है, अगर कोई इनकम अर्न कर लिए अपन लोग, अगर कोई इनकम लोग कमा लिए बट वो मिला नहीं है तो भी रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स। या कोई खर्चे जो इनकर्ड हो गए, मतलब जो खर्चे हैं वो इनकर्ड हो गए, खर्चे अपन को देना है बट अभी दिए नहीं है फ्रेंड्स, पे नहीं किए हैं, तो भी उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। ये होता है अक्रूवल बेसिस फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रेंड्स। तो इन शॉर्ट अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, ये सारे इनकम और एक्सपेंडिचर का जितने भी हम लोगों ने पॉइंट देखा है यहाँ पे, उसमें एक ही बात निकल के आ रही है फ्रेंड्स, कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होंगे, बट कंडीशन के साथ वो केवल और केवल करंट ईयर से रिलेट करता हो। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट ईयर। जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो दिमाग में एक बात को रख लीजिए फ्रेंड्स, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल करंट ईयर से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसिडर किया जाएगा। उसके देन अगर कोई सपोज पास्ट ईयर का है या अगर नेक्स्ट ईयर का अपन को पैसा मिले तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। हाँ, कंसिडर तब किया जाएगा अगर वो नेक्स्ट ईयर का या अगर वो पास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से रिलेट करता हो तो डेफिनेटली क्या करेंगे, उसको इस साल के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको कंसिडर किया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो दो बातें हैं जो यहाँ पे लिखा है कि मतलब रिलेटेड टू करंट ईयर, ठीक है, चाहे ये प्रीपेड की बात हो चाहे आउटस्टैंडिंग की बात हो, अपन उसको एक बार यहाँ पे थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स कैसे। जैसे फ्रेंड्स सपोज अपन लोग 2020 31 मार्च को अपन IEA बना रहे हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा IEA बना रहे हैं 2020 को 31 मार्च को फ्रेंड्स हमने 2019 में भी IEA अकाउंट बनाया होगा, जाहिर सी बात है 2019 में बनाया होगा, और 2020 आगे इन फ्यूचर अपन उसको कंसिडर करेंगे, बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान के चलो फ्रेंड्स, जब मैं 2019 में IEA बना रहा हूँगा या बनाया रहा हूँगा उस टाइम, तो फ्रेंड्स 2019 में जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको तो मैंने 19 में कंसिडर कर दिया होगा, यानी 19 मैंने उसको इंक्लूड कर लिया होगा। अब फ्रेंड्स ये बताइए मेरे को, अगर 2019 में मेरे को एडवांस मिला होगा, तो फ्रेंड्स यार बताइए मेरे को, जब 2019 में जब मैं IEA अकाउंट बना रहा हूँगा तो मेरे को 19 में एडवांस मिला, तो जरा ये बताइए जब 19 में एडवांस मिला तो एडवांस किस साल का होगा फ्रेंड्स, ये एडवांस होगा 20 का होगा, किसका होगा, 20 का होगा। तो जब अपन 2020 में जाएंगे, 2020 31 मार्च जाएंगे, तो इस एडवांस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे फ्रेंड्स, कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि एडवांस करंट ईयर से रिलेट करता है, जिस ईयर का हम बना रहे हैं उस साल से रिलेट करता है, इसलिए इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। और फ्रेंड्स सपोज मान के चलो 2020 में अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये कब है फ्रेंड्स, करंट ईयर में, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे
कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, बट क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, देखिए ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड बट इट शुड बी रेटेड फॉर करंट ईयर, मतलब ये करंट ईयर है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब मान के चलो अब 2020 में फ्रेंड्स मेरे को एडवांस मिल गया, तो अब बताइए मेरे को, अभी जो एडवांस मिला 2020 में, ये एडवांस कब को हुए या तो 2021 का ना फ्रेंड्स। भाई अपन जब 20 में बना रहे थे तो 20 में जो एडवांस मिला, एडवांस कब का है, 2021 का है, तो हमको इस साल से क्या लेना देना, ये तो 21 का है ना फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या करेंगे, इस एडवांस को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, दैट मीन्स यहाँ से इसको लेस करके बाहर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो बिल्कुल आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और सपोज अगर दैट कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट करिए फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग।